गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर नंबर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड नंबर लेक्चर है और हमारी जो क्लास नंबर है कौन सी 47 नंबर क्लास है या 47 नंबर की क्लास है। ठीक है, इनके क्वेश्चन जो भी बने हम वो देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है द बेबी ऑफ सीप। जो सीप का बेबी होता है, जो सीप में भेड़, जो भेड़ का बच्चा उसे होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, चिकन बोलते हैं, लैम्ब बोलते हैं। काफ बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, चिकन बोलते हैं या लैम्ब बोलते हैं। तो हम इसके बच्चे को बोलते हैं लैम्ब। लैम्ब मीन्स क्या होता है? मेमना होता है। ठीक है। चिकन की बात करें तो मुर्गी का जो बच्चा होता है, मुर्गी का जो बच्चा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? चूजा। चूजे को क्या बोलते हैं? चिकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूजे को चिकन बोलते हैं। ठीक है। पिगलेट की बात करते हैं जो हमारा पिग होता है, सुअर। ठीक है, उसका जो बच्चा होता है उसे हम पिगलेट कहते हैं। काफ की बात करते हैं, काफ क्या होता है? जो हमारा काऊ का बच्चा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बछड़ा या बछिया बोल सकते हैं। ठीक है, बछड़ा हो सकता है, बछिया हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। ठीक है। एक आता है हमारा गोट। अगर गोट की बात करते हैं तो गोट के बच्चे को क्या कहते हैं? किड कहते हैं। क्या कहते हैं? किड कहते हैं। गोट के बच्चे को क्या कहेंगे? किड कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द मीट ऑफ द गोट। गोट के मीट को हम लोग क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं, मटन कहते हैं, पोर्क कहते हैं या चीवन कहते हैं। चिकन कहते हैं, मटन कहते हैं, पोर्क कहते हैं या चीवन कहते हैं। इसके जो मीट होता है किसका? बकरी का, उसे हम कहते हैं चीवन। क्या कहते हैं? चीवन। मुर्गी के मीट को क्या कहते हैं? जो हेन होती है उसके मीट को क्या कहते हैं? उसे चिकन कहते हैं। मटन की बात आती है जो सीप होता है हमारा। ठीक है, सीप की बात करें, जिसे जो भेड़ होती है उसका जो मांस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मटन कहते हैं। जो सुअर का मांस होता है, ठीक है, जो पिग का मांस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे पोर्क कहते हैं। यहीं पे अगर काऊ की बात करें, जो गाय का मांस होता है उसे हम लोग बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीफ कहेंगे। यहीं अगर बुफैलो या भैंस की बात कर दी जाए, ठीक है, बुफैलो की बात कर दी जाए तो इसके मांस को बफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बफिन कहते हैं। गाय के मांस को बीफ, भैंस के मांस को बफिन, मुर्गी के मांस को चिकन, भेड़ के मांस को मटन और जो हमारा सुअर होता है उसको पोर्क और बकरी के मांस को चीवन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा द कैस्ट्रेटेड मेल ऑफ सीप। जो सीप का जो कैस्ट्रेटेड मतलब इसके जो इसका कैस्ट्रेशन क्या होता है? इसका बधियाकरण कर दिया गया। क्या होता है? बधियाकरण कर दिया जाता है। बधियाकरण क्या होता है? बधियाकरण होता है इसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, ब्रसड जो होते हैं, ठीक है, या टेस्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हटा दिए जाते हैं या इनएक्टिव कर दिए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कैस्ट्रेशन कहते हैं या उस मेल को हम कैस्ट्रेटेड मेल कहते हैं। अगर सीप का मेल है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेडर कहेंगे, स्टीयर कहेंगे, वेदर कहेंगे या कैपोन कहेंगे। अगर हम बात करते हैं सीप की, ठीक है, तो सीप का जो कैस्ट्रेटेड मेल होता है उसे हम कहते हैं वेडर। क्या कहते हैं? वेडर। अगर गोट की बात करते हैं उसे हम कहते हैं वेदर। गोट का जो कैस्ट्रेटेड मेल होता है उसे हम कहते हैं वेदर। ठीक है। स्टीयर की बात करते हैं। स्टीयर क्या होता है? स्टीयर हमारा होता है जो हमारा बधियाकरण होता है किसमें? काऊ में। जो गौवंश में बधियाकरण होता है उसको हम कहते हैं स्टीयर। ठीक है। अगर कैपॉन की बात करते हैं तो हमारा जो पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री में जो हमारा मुर्गा होता है, ठीक है, मुर्गे को अगर बधिया कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कैपॉन। क्या कहेंगे? कैपॉन। अब इसे इसमें कन्फ्यूजन होता है वेडर में और वेदर में। वेडर और वेदर में होता है। तो हमने पढ़ा शीप में क्या आता है? SHEEP। ठीक है। ई किस में आता है? 2 बार ई किस में आया? 2 बार ई आया है शीप में। तो वेडर किस में हो जाएगा? शीप में हो जाएगा। वेदर ये गोट में हो जाएगा। अगर वेडर जो है शीप में हो जाएगा तो वेदर किस में हो जाएगा? गोट में हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेडर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ मेटिंग इज काउ। मेटिंग क्या होता है? सहवास। सहवास क्या होता है? जब मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्टिव क्रिया करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन क्रिया करते हैं, उसे हम कहते हैं जो जानवरों में उसे कहते हैं सहवास या मेटिंग। अगर गाय की बात करें तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, कपलिंग कहते हैं या स्वेइंग कहते हैं। सर्विंग कहते हैं, टपिंग कहते हैं, कपलिंग कहते हैं या सेविंग कहते हैं। तो अगर बात करते हैं सर्विंग, तो काऊ में क्या होता है? सर्विंग। काऊ के साथ साथ ये बुफैलो में, भैंस में भी होता है। ठीक है, किसमें? भैंस में भी होता है। ठीक है। भैंस के साथ साथ और किस में होता है? भैंस के साथ साथ ये गोट में भी होता है
और पोल्ट्री में होते हैं। गोट में भी मतलब बकरी में भी होता है और मुर्गी में भी होता है। बकरी में भी होता है और किस में, मुर्गी में। 4 चीज़ों में होता है, गाय भैंस बकरी मुर्गी। अगर टपिंग की बात करते हैं, टपिंग किस में होता है, जो हमारा टपिंग होता है वो किस में होता है, भेड़ में होता है। टपिंग मतलब भेड़। भेड़ क्या करती है, टप टप करती है, ठीक है। कपलिंग की बात करते हैं, जो कपल किस में होते हैं, कपलिंग की बात करें तो किस में होता है, पिग में होता है। कपलिंग किस में होगा, पिग में होगा, ठीक है। टपिंग भेड़ हो जाएगा, कपलिंग पिग हो जाएगा। कपलिंग में पी आ रहा है ना, तो कपलिंग मतलब पिग हो जाएगा, ठीक है। और भेड़ में क्या हो जाएगा, टपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ए बेबी इन हैन। अगर मुर्गी बच्चा दे रही है, ठीक है, अगर मुर्गी बच्चा दे रही है, ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मुर्गियों में बच्चे देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। नॉर्मली इसे पास्चुरेशन कहते हैं। पास्चुरेशन कहते हैं। पास्चुरेशन मतलब बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, फैरोइंग कहते हैं, कॉविंग कहते हैं, किडिंग कहते हैं। हैचिंग कहते हैं, फैरोइंग कहते हैं, काविंग कहते हैं, किडिंग कहते हैं। तो अगर मुर्गी की बात आती है तो मुर्गी में क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैच कर रहे हैं मतलब बच्चा दे रही मुर्गी। फैरोइंग की बात करते हैं तो फैरोइंग किस में आता है, फैरोइंग आता है हमारा पिग में। जो सुअर के बच्चा देने की क्रिया होती है क्या होती है, फैरोइंग होती है। काविंग की बात करते हैं, काविंग किस में आता है, ये गाय में आता है हमारी, किस में, गाय में आता है। गाय में बछड़ा देने या बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है, ठीक है। किडिंग किस में आ जाती है, किडिंग हमारा गोट में आ जाता है, बकरी में आ जाता है। एक होता है हमारा लैम्बलिंग। लैम्बलिंग लैम्बलिंग किस में होता है, ये शीप में होगा। और इसके बच्चों को क्या कहेंगे, लैम्ब कहेंगे। और गोट के बच्चों को क्या कहेंगे, किड कहेंगे। और इस बच्चे देने की क्रिया को क्या कहेंगे, किडिंग कहेंगे। गाय में काविंग कहेंगे, फिरोइंग किसमें, पिग में कहेंगे, हेचिंग किसमें, हेन में कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला है द बॉडी टेम्परेचर ऑफ काऊ। जो काऊ का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान होता है, सामान्यतः कितना होता है, 101.5, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर गाय की बात करते हैं तो इसका होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसका कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वहीं अगर गाय, ये 100 किसका होता है, ये होता है भैंस का। अगर बुफैलो की बात करते हैं कितना होता है, भैंस का होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वहीं अगर 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा बकरी का। बकरी का कितना होता है, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 102 किसका होता है, ये भेड़ का होता है। किसका होता है, ये भेड़ का होता है। 107 किसका होता है, मुर्गी का। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसके शरीर का होता है, जो हमारी hen होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। गाय 101.5, भैंस 100, और अगर बकरी की बात करें 102.5, भेड़ की बात करें तो 102, अगर मुर्गी की बात करें तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिस्पायरेशन रेट, जो श्वसन दर होती है, जो श्वसन दर होती है, ठीक है, जो हमारी श्वसन दर होती है भैंस में, ठीक है, ये मैन नहीं होएगा, ये भैंस, ये है भैंस में, ठीक है, भैंस या बुफैलो में। क्वेश्चन था बुफैलो वाला, मैन लिख गया है। भैंस में जो है श्वसन दर कितनी होती है, 12 से 16 मिले पर मिनट, 12 से 20 पर मिनट, 15 से 30 पर मिनट, 40 से 50 पर मिनट। अगर भैंस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो भैंस की में कितनी होती है, इसमें होती 12 से 16। भैंस में कितनी होती है, 12 से 16। और भैंस के साथ साथ एक गाय में भी होती है, कितनी, 12 से 16 पर मिनट, ठीक है। वहीं अगर 12 से 20 की बात करते हैं, ये बकरी और भेड़ दोनों में होती, भेड़ और बकरी दोनों में 12 से 20 पर मिनट होती, ठीक है। और अगर 15 से 30 की बात करते हैं, ये हमारी मुर्गी में होती। 15 से 30 किस में होती, ये हमारी मुर्गी में होती। 15 से 30 किस में होती, ये हमारी मुर्गी में होती, ठीक है। गाय भैंस में 12 से 16, भेड़ बकरी में 12 से 20, ठीक है, 15 से 30 मुर्गी में होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्स रेट ऑफ हेन। पल्स रेट मतलब जो उसके दिल की धड़कन होती है ना, किसकी, जो मुर्गी की होती, कितनी होती, 70 से 80 पर मिनट, 300 पर मिनट, 45 से 57 पर मिनट, 90 से 100 पर मिनट। तो अगर बात करते हैं मुर्गी की तो कितनी होती, 300 पर मिनट, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि इसके दिल की धड़कन क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही अगर बात करते हैं 70 सॉरी 70 से 80 किसका होता है, ये होता है गोट और सीप का। गोट के और सीप का दोनों का होता है। 45 से 57 की बात करते हैं, ये हमारा काऊ का हो जाएगा।
और किसका, बुफैलो का हो जाएगा, काऊ का हो जाएगा और बुफैलो का हो जाएगा। ठीक है, 90 से 100 किसी का नहीं होता। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमने देख ली। एक तो हमने रिस्पायरेशन देख लिया, अगर हम काऊ और बुफैलो की बात करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 12 से 16। कितना होता है, 12 से 16। कितना होता है, 12 से 16। वहीं अगर गोट गोट और हम सीप की बात करते हैं 12 से 20 होता है। ठीक है, और अगर हेन की बात करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 15 से 30। ठीक है, अब हमने पल्स रेट भी देख ली, 70 से 80 गोट और सीप का होता है, 45 से 55 होता है या 57 होता है काऊ और बुफैलो का। ठीक है, 300 किसका होता है, हेन का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पल्स रेट ऑफ गोट, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, गोट इज ए पबर्टी बिगिंस, ये जो है ये इतना रिपीट हो गया। गोट की जो पबर्टी एज होती है वो क्या होती है, पबर्टी मतलब होता है, पबर्टी मीन्स होता है जब हमारा एनिमल क्या होता है, मेच्योर हो जाता है। मेच्योरिटी वाली स्टेज क्या होती है, पबर्टी होती है। जैसे हम लोगों में क्या माना जाता है, 21 साल माना जाता है बालिग होने में, उसी तरीके से जानवरों में जो पबर्टी एज होती है वो क्या होती है कि मेच्योर हो गया, बालिग हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोट की, ठीक है, तो गोट की पबर्टी एज क्या होती है, 8 से 10 मंथ, 24 से 30 महीने, 20 से 30 महीने, 9 से 14 महीने। तो ये होती है 8 से 10 महीने। ठीक है, किसकी, गोट की, बकरी की कितनी होती है, 8 से 10 महीने। बकरी के साथ साथ ये किसकी होती है, पिग की भी होती है, किसकी, सुअर की भी होती। अगर 24 से 30 महीने की बात करें, ये किसकी होती, ये होती है हमारी काऊ की। ठीक है, 20 से 30 महीने किसकी होती, ये हमारी भैंस की होती, किसकी होती, भैंस की होती। वहीं अगर 9 से 14 महीने की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारी सीप की होती या भेड़ की होती। ठीक है, भेड़ की कितनी होती, 9 से 14 महीने, बकरी की 8 से 10 महीने, गाय की 24 से 30 महीने और 20 से 30 महीने भैंस की। क्या होती, पबर्टी बिगिंस, मतलब इसमें मेच्योर हो जाती है। इतने महीनों के बाद हमारे जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है, याद रखने वाली गोट, ठीक है, गोट और शीप, क्या है, गोट मतलब 8 से 10 और शीप 9 से 14। काऊ क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा हमारा 24 से 30, बुफैलो हो जाएगा हमारा, बुफैलो हो जाएगा हमारा 20 से 30। क्या हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेस साइकिल इन काऊ, जो काऊ की जो स्ट्रेस साइकिल होती है कितने दिन बाद आती है। स्ट्रेस साइकिल का मतलब ये होता है मध चक्र। मध चक्र, मध चक्र क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में खासकर जो लेडीज होती हैं उनमें आपने सुना होगा पीरियड्स आते हैं। ठीक है, क्या होता है, पीरियड्स आते हैं। उसी तरीके से जो हमारी गायें होती हैं या हमारे जो फीमेल जानवर होते हैं उसमें भी मध चक्र होता है। ठीक है, जो मध चक्र का एक साइकिल होता है वो भी होता है, हर महीने आता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। अब बात करते हैं काऊ में कितने कितने दिन होता है, 11 दिन, 20 दिन, 15 से 10 दिन या 10 दिन। 11 दिन, 20 दिन, 15 से 10 दिन या 10 दिन। तो ये 11 नहीं है, 21 दिन होगा। ठीक है, कितना होगा, 21 दिन होगा। अगर 21 दिन की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी भैंस होती है, बुफैलो होती है, उसका भी कितना होता है, 21 दिन और स्ट्रेस साइकिल होता है। और अगर 20 डेज की बात करते हैं, ठीक है, ये किसका होता है, एक गोट का होता है। कितना होता है मधचक्र, गोट का कितना, 20 दिन का होता है। 15 से 10 दिन की बात करते हैं, 10 नहीं है, 18 है। ठीक है, 15 से 18 दिन की बात करते हैं, ये किसका होता है, सीप का होता है। किसका होता है, सीप का होता है। 10 दिन का किसका होता है, 10 दिन का हमारा होता है कैमल का। किसका होता है, कैमल का होता है। ठीक है, और 21 दिन का एक और होता है, वो किसका होता है, वो होता है पिग का। किसका, पिग का भी 21 दिन का होता है। पिग का भी कितना होता है, 21 दिन का ही होता है। ठीक है, तो 21 दिन में ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दिन में हमारी काऊ हो जाएगी, काऊ हो जाएगी, बुफैलो हो जाएगी, बुफैलो हो जाएगी और पिग हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। 20 दिन का क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा। 15 से 18 दिन में सीप हो जाएगा। ठीक है, गोट से सीप कम होता है। 10 दिन की बात करते हैं तो 10 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, 10 दिन में हमारा कैमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द हीट पीरियड इन काऊ, जो हीटिंग पीरियड होता है काऊ में कितने देर का होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है।
ईटिंग पीरियड इन काऊ कितना ड्यूरेशन का होता है? 18 घंटे का, 25 घंटे का, 2 से 3 दिन का, 1 से 3 दिन का, 1 से 5 दिन का। तो अगर काऊ की हम लोग बात करते हैं तो काऊ में 18 घंटे का होता है। हीटिंग पीरियड कितने दिन का, कितने घंटे का होता है? 18 घंटे का। अगर 25 घंटे की बात करें, ये किसका होता है? ये भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है। ठीक है, 18 घंटे का गाय का, 25 घंटे का भैंस का। ठीक है। 2 से 3 दिन की बात करते हैं, ये होता है हमारा बकरी का। किसका होता है? बकरी का। किसका होता है? बकरी का। 1 से 3 दिन की बात करते हैं। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है हमारा भेड़ का। ये किसका होता है? ये हमारा होता है भेड़ का। ठीक है, 1 से 5 दिन की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका होता है? सूअर का होता है। सूअर का होता है। किसका होता है? सूअर का होता है। 18 घंटे गाय का होगा, 25 घंटे जो होगा वो हमारी भैंस का होगा, 2 से 3 दिन बकरी का होगा, 1 से 3 दिन भेड़ का होगा, और 1 से 5 दिन सूअर का होता है। क्या? हीटिंग पीरियड। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं द गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड मतलब गर्भकाल। क्या? गर्भकाल की अवधि बताया जा रहा है। नहीं, जो गैस्टेशन पीरियड होता है उसकी, वो जो गर्भाधान होता है, जब दूध देना स्टार्ट करती है तो कितने दिनों तक वो दूध देती रहती है, वो क्या होता है? वो गैस्टेशन पीरियड होता है। 316, ये 282 हो जाएगा। 150 दिन, 148 दिन, 119 दिन। 150 दिन, 148 दिन, 119 दिन, 316 दिन, 282 दिन। तो अगर बुफैलो की बात करते हैं, ये कितना होता है गैस्टेशन पीरियड? 316। 282 काऊ का होता है। काऊ का कितना? 282 दिन होता है। 150 की बात करें तो गोट का 150 होता है। 148 किसका होता है? शीप का होता है। ठीक है, और 119 की बात करें, 119 नहीं, ये 114 होता है। किसका होता है? पिग का होता है। 114 किसका होगा? पिग का 114 होता है। ठीक है, तो गैस्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है? बुफैलो का 316 दिन, काऊ का 282, गोट का 150, शीप का 148, पिग का 114। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। काउस मिल्क कंटेन्स लैक्टोज। जो काऊ का मिल्क होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती? 4.9%, 4.6%, 5.1%, 6.8%। तो लैक्टोज की मात्रा की बात करते हैं तो इसमें होता है 4.9%। कितना होता है? 4.9। इसी के साथ बुफैलो के जो मिल्क होता है उसमें भी कितनी लैक्टोज मात्रा पाई जाती है? 4.9%। अगर 4.6% की बात करते हैं, ये होता है हमारा गोट में। बकरी का जो दूध होता है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.6%। वहीं अगर शीप की बात करते हैं, शीप में कितना होता है? 5.1% होता है। ठीक है, 6-8 के जो ह्यूमन का मिल्क होता है, ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कितना होता है? उसमें 6.8 होता है। कितना? 6.8। तो सबसे ज़्यादा अगर ऑल ओवर मिला के बात करें तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में। अगर हम जानवरों की सिर्फ बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में होता है? कैमल में होता है। किस में होता है? कैमल में होता है। 5.1 किस में होता है? कैमल में होता है। ठीक है, 4.6 ये किस में? सीप में होता है। ये गलत लिख गया, ये कैमल में होगा। ठीक है, किस में होगा? कैमल में। सबसे ज़्यादा कैमल में। गाय बफल में 4.9, 4.6 गोट और सीप में, 5.1 कैमल में, 6.1 ह्यूमन में। ठीक है, अगला बात करते हैं हम काऊ मिल्क। जो काऊ का मिल्क तो गाय का मिल्क होता है उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना होता है? गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3.5%। कितनी हो जाएगी? 3.5%। अगर 3.1% की बात करें तो ये किस में होता है? बकरी में होता है। बकरी का जो दूध होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 3.1%। 3.8% की बात करते हैं तो ये होता है भैंस के दूध में। किस में होता है? भैंस के दूध में होता है। किस में होता है? भैंस के दूध में होता है। ठीक है, अगर 5.5% की बात करते हैं तो ये किस में होता है? भेड़ के दूध में होता है। अगला 1.1%, तो ये होता है ह्यूमन के दूध में। ह्यूमन का जो मिल्क होता है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1.1%। तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी? भेड़ में पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा भेड़ में पाई जाएगी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं सॉरी, जो बुफैलो का जो मिल्क होता है उसमें फैट कंटेंट कितना होता है? भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट की मात्रा या वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो जो भैंस का दूध होता है उसमें कितनी पाई जाती है? 7.3% पाई जाती है। ठीक है, 4.2 किस में पाई जाएगी? ये गाय के दूध में पाई जाएगी। ठीक है, अगर 4.5 की बात करते हैं, ठीक है, 4.5 ये ह्यूमन में या मनुष्य में पाई जाएगी। मनुष्य में पाई जाएगी। ठीक है, वहीं 5.3 की बात करते हैं, ठीक है, ये भेड़ में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? भेड़ में पाई जाएगी। 3.5 की बात करते हैं तो ये बकरी में पाई जाएगी।
किसमें? बकरी में। तो सबसे ज़्यादा फैट कंटेंट किस में पाया जाएगा? बुफैलो में 7.3%, गाय में 4.2। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बनना किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस। किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला बात करते हैं स्यूडोमोनास फ्रेजाई। ये क्या है? जो स्यूडोमोनास फ्रेजाई की बात करते हैं, ये फैट होता है। क्या होता है? फैट कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है। स्यूडोमोनास फ्रेजाई जो होता है वो क्या होता है? फैट कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है मिल्क में। ठीक है। फैट कंटेनिंग कौन होता है? फ्रेजाई। फैट से याद रखेंगे फ्रेजाई। ठीक है। बेसिलस सब्टिलिस क्या होता है? जो बेसिलस सब्टिलिस बैक्टीरिया होता है ये प्रोटीन कंटेनिंग होता है। क्या होता है? प्रोटीन कंटेनिंग बैक्टीरिया क्या होता है? बेसिलस सब्टिलिस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस क्या होता है? जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है, ठीक है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग। कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है। लैक्टिक्स लैक्टिक एसिड पढ़े हैं ना। लैक्टिस एसिड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि लैक्टिस जो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सेप्टिलिस प्रोटीन कंटेनिंग, फ्रेजाई फैट से, यफ से फ्रेजाई से फैट समझ लिए। ठीक है। लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस क्या होता है? ये दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, तो आज के जो क्वेश्चन हैं यहीं पे समाप्त होते हैं। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, और जो अगली क्लास होगी आपकी एनिमल हस्बेंड्री की, ठीक है, वो लास्ट क्लास होगी। उसके बाद हम लोग नई सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।